हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये आज हमारा सेकंड वीडियो है। अगर किसी बच्चे को फर्स्ट वीडियो देखना हो तो बेटा ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब बेटा कुछ इक्वेशंस हमें दी होंगी और उनको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उनको सॉल्व करना है। दैट मीन्स उनके रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, देखो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्ट इसमें कोई मेथड नहीं है बेटा, बस सिर्फ कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन करके हमें कोई भी इक्वेशन वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ठीक है बेटा, देखो ये दी है इक्वेशन स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बेटा देखने में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हमको ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, मैं इसको बेटा इधर भेज रहा हूँ, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखो बेटा ये तो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा इसका, इज इक्वल टू इधर हो जाएगा बेटा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तो रूट रिमूव हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x प्लस 1 इज इक्वल। बेटा यहाँ देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए इज 2 इंटू बी इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 प्लस x माइनस 1। ठीक है, रूट रिमूव हो गया, प्लस ये हो गया बेटा 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। बेटा ये सारी क्वांटिटी रूट को छोड़ के ये सारी क्वांटिटी इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1। बेटा 4 माइनस 1 कितना हुआ 3, इधर आके हो जाएगा माइनस 3 और ये माइनस का x इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। ठीक है, 3x माइनस x कितना हो गया बेटा 2x, 1 माइनस 3 कितना हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। यहाँ से बेटा 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन, तो ये बचा x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। बेटा अभी भी रूट बचा है, तो हम क्या करेंगे, एक बार और स्क्वायर करेंगे, तो ऑन स्क्वायरिंग अगेन, है ना, अगेन अगेन ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 4 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर बेटा 16 और रूट का मतलब हो जाएगा बेटा एक्स माइनस 1। बेटा इस 4 से 4 4 जा 16 कर सकते हैं, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 4x माइनस 4, कैलकुलेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आ गई बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो, कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हो, फैक्टराइजेशन, ठीक है, तो यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, ठीक है, और थर्ड इज मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो बेटा मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस
बेटा 5 के फैक्टर 6 आना चाहिए, तो 5 वन जा 5 आपको पता है, तो 5x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ से x कॉमन, ये आ गया x माइनस 5, यहाँ से माइनस 1 कॉमन, ये आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहीं पे कर देता हूँ बेटा, देखो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा दोनों से, यहाँ बच्चा बेटा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 रखेंगे आप, और एक बार x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 5, और यहाँ x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। तो हो गई ना बेटा इक्वेशन सॉल्व, आंसर। बोलो बात आई समझ में, ठीक है ना। देखो बेटा जो भी, अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो जो भी आपकी इक्वेशन, जो भी वैल्यूज आपकी आई हैं उनको आप क्वेश्चन में रख के देख लो। देखो जब आप 5 को रखोगे तो 5 3 जा 15 प्लस 1 कितना हो गया, बोलो 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 16। 16 का होल स्क्वायर रूट कितना आ गया 4, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 कितना हो गया, बोलो 4। स्क्वायर रूट से बाहर कितना आया 2, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2 इज इक्वल टू 2। 1 को रख के देखो, 3 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 4, 4 से बाहर आ जाएगा 2, माइनस 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, तो 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। अगर आपको आंसर चेक करना है तो क्वेश्चन में रख दो और आंसर चेक कर लो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन बड़ा आसान है बेटा, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। गिवन है 5 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 5 टू द पावर 2 माइनस x इज इक्वल टू 120। आपको पता है बेटा मल्टीप्लाई में पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट होती है, तो हमने बेटा यही काम करना है। 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1 करेंगे, प्लस ये हो जाएगा 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 120। ठीक है ना, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है ना, तो x प्लस 1 तभी ये पावर x प्लस 1 हुई होगी जब 5 टू द पावर x इंटू 5 टू द पावर 1 आया होगा। ये 5 टू द पावर 2 माइनस x तब हुई होगी जब 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर माइनस x आया होगा। ठीक है, इसको बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर x इंटू 5, प्लस इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 का मतलब हो गया बेटा 25, इंटू 5 टू द पावर माइनस x को लिख सकते हैं बेटा 1 अपॉन 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 120। आपको पता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगर पावर डिनोमिनेटर में क्या है नेगेटिव है तो न्यूमरेटर में पहुंच के पॉजिटिव हो जाती है, अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में पहुंच के पॉजिटिव हो जाती है। यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का को रिप्लेस करने पे पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पता है इतनी बात भी, ठीक है। अब देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं लेट 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू y, इसको बेटा मैं y मान रहा हूं। आंसर बेटा आपको x की टर्म्स में लाना है क्योंकि क्वेश्चन आपका x की टर्म्स में है। ठीक है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए y मान रहा हूं, तो देखो 5 टू दी पावर x की जगह y रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू वाई, 5 इंटू वाई, प्लस ये हो जाएगा बेटा 25 अपॉन 5 की पावर x की वैल्यू कितनी है y इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 120। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा देखो बेटा 5y स्क्वायर प्लस 25 अपॉन y इज इक्वल टू 120। बेटा ये 120 नहीं है, ये 126 है। कितना है 126। ठीक है, ये बेटा 126 है, हमने गलत लिख दिया था 126। ठीक है, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 126y। इसको इधर ले आओ बेटा तो ये हो गया 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा 25 5 से होता है 125, लाना कितना है 126, तो 125 इंटू 1 कितना हो गया 125 और कितना हो जाएगा 126। तो बेटा मैं इसको लिख रहा हूँ 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहां से मैं 5y कॉमन ले रहा हूं तो यहाँ y बचा माइनस, बेटा 5 कॉमन लिया तो यहाँ बचा 25, y तो कॉमन आ गया माइनस, यहाँ से बेटा 1 कॉमन ले रहा हूँ, ये हो गया y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। बेटा ये हो गया y माइनस 25 कॉमन आ गया और ये हो गया 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा आपने y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 रखना है और एक बार आपने 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखना है। तो बेटा यहाँ से y इज इक्वल टू तो आ गया 25 और यहाँ से बेटा y इज इक्वल टू कितना आ गया, ये हो जाएगा प्लस का 1 अपॉन 5। ठीक है, y इज इक्वल टू बेटा 25 को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और बेटा y को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर माइनस 1। अब देखो बेटा
y क्या है आपके पास 5 टू द पावर x, वी हैव 5 टू द पावर x इज इक्वल टू y। इसका मतलब y की जगह बेटा 5 टू दी पावर x रखेंगे तो 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू बेटा इधर कितना है 5 की पावर 2, ठीक है, और इधर कितना है बेटा 5 टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर कितना, बोलो -1, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग पावर्स, क्योंकि बेटा बेस सेम है तो पावर कंपेयर करेंगे हम, ऑन कंपेयरिंग पावर्स बोथ साइड्स, ठीक है, बेस सेम है बेटा 5 5 तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू यहां से तो आ गया बेटा 2, ठीक है, और यहां से कितना आ गया बेटा x इज इक्वल टू आ गया -1, ठीक है। अब बेटा आप इन वैल्यूज को अगर आपको चेक करना है तो क्वेश्चन में रखो, देखो x की पावर 2 जब आप क्वेश्चन में रखोगे x इज इक्वल टू 2 तो 5 की पावर हो जाएगा 3 प्लस 5 की पावर हो जाएगा बेटा 2 -2 कितना हो जाएगा 0। तो बेटा 5 की पावर 3 का मतलब 125 और किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होता है 126, तो 126 इज इक्वल टू 126 आ गया। x की पावर -1 रखो, देखो 5 की पावर -1 प्लस 1 प्लस 5 टू दी पावर 2 माइनस x की वैल्यू -1, बेटा ये तो 0 हो गया, 5 की पावर 0 प्लस ये हो गया 5 की पावर 3, बेटा बात वही आई 1 प्लस 125 दैट इज 126। इसका मतलब बेटा आंसर हमारे ठीक है, ठीक है, बोलो कर लोगे, चलो कॉपी करो, फिर मैं देखो 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में देता हूँ जिनको आप कर सकते हो, ठीक है। देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। बेटा देखो यहाँ सिंपल एलसीएम लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ बेटा सिंपल कैलकुलेशन, होल स्क्वायर ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ बेटा सिंपल मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ बेटा आपको सिंपल दिख रहा है, आपने क्या करना है 3 की पावर x है तो 3 की पावर -x को क्या करोगे 1/3 की पावर x, जैसे मैंने यहाँ किया। उसके बाद 3 की पावर x को क्या मान लोगे बेटा y मान लोगे, उसके बाद इक्वेशन बन जाएगी। इन सब के आंसर बेटा ये लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ये है, 4 का ये, 5 का ये और 6 का ये। तो ये बेटा आप होमवर्क में कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, देखो इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट, ठीक है, ले लिया। चलो बेटा देखो मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास x टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आंसर क्यों लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन बेटा। देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है x टू दी पावर 2/3 माइनस x टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2। बेटा इस x टू दी पावर 2/3 को ऐसे लिखा जा सकता है x टू दी पावर 1/3 होल पावर 2 माइनस x टू दी पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 लिखा जा सकता है। देखो 1/3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेगा तो ये 2/3 बन जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, लेट x टू दी पावर 1/3 को हमने क्या माना y, तो देखो x की पावर 1/3 की जगह बेटा y रखा तो y स्क्वायर माइनस ये हो गया बेटा y इज इक्वल टू 2। बड़ा सिंपल था, देखो y स्क्वायर माइनस y, 2 को इधर ले आओ, -2 इज इक्वल टू 0। बेटा 2 के फैक्टर करने हैं, 2 1 जा 2, 2 के फैक्टर क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए, तो बेटा इसको लिख सकते हैं y स्क्वायर -2y प्लस y -2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लिया बेटा, ये हो गया y -2 प्लस 1 कॉमन लिया बेटा, y -2 इज इक्वल टू 0। दोनों में बेटा y -2 कॉमन है और ये बचा बेटा y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा आपने y -2 इज इक्वल टू 0 रखना है और एक बार आपने y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -1, कितना आ गया -1। अब बेटा आपको पता है y इज इक्वल टू आपने क्या माना था, x की पावर 1/3 को y माना था, तो x की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 और ये भी बेटा x की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1। बेटा पावर 1/3 अगर आपको रिमूव करनी है तो आपको दोनों तरफ होल क्यूब करना पड़ेगा, तो x की पावर 1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ऐसे ही बेटा x की पावर 1/3 होल पावर 3 इज इक्वल टू -1 की पावर 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, x इज इक्वल टू यहाँ से आ गया बेटा ये, और यहाँ से बेटा x इज इक्वल टू -1 की पावर 3 इज -1। तो बेटा ये दो आंसर आपके आ गए, x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -1। आपको बेटा चेक करना है ये सही है गलत, तो आप क्वेश्चन में रखो और चेक कर लो, ठीक है ना।
चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, ये दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो दोनों ही मैं करूंगा। देखो सॉल्यूशन 8, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। देखो बेटा, गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस ये बेटा कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। हम मान लेते हैं बेटा लेट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, क्यों माना है बेटा x, ये पता है आपको, क्योंकि यहाँ बेटा कोई भी x नहीं दिया है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो बेटा वेरिएबल तो चाहिए, x या y कुछ तो चाहिए, तो x मानो y मानो कुछ भी मानो जो आपका मन करे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखो बेटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, तो देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस इधर से बेटा सबसे ऊपर वाला जो स्क्वायर रूट है ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। बेटा ये इन्फिनिटी तक, देखो स्क्वायर रूट आपने रिमूव किया, ऐसा नहीं ये तीन ही 12 है, ये कहां तक है, इन्फिनिटी तक, यानी कि 12 12 12 12 ऐसे ये आगे तक जा रहा है। तो बेटा एक 12 बाहर आया, मैंने बाद में फिर भी मैंने बाद में क्या ले लिया, तीन 12 ले लिया। अब जरा इसको देखो बेटा, इसको, क्या ये वैल्यू फिर से x नहीं बन गई, ये वैल्यू फिर से x नहीं बन गई, बताओ, बोलो, बन गई। तो बेटा बस हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 प्लस इसकी जगह रखेंगे बेटा x। ठीक है, सबको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बेटा 12 के फैक्टर क्या आना चाहिए, x एक आना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। एक हो गया बेटा x माइनस 4 और एक हो गया बेटा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक बार बेटा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक बार x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू आ गया बेटा एक बार 4 और एक बार आ गया बेटा x इज इक्वल टू कितना, माइनस 3। कितना आ गया, माइनस 3। ठीक है, x की वैल्यूज आपने फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू यानी कि इसकी वैल्यू जो है बेटा, इसकी वैल्यू या तो 4 है या क्या है, माइनस 3 है। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। चलो सॉल्यूशन 9। देखो बेटा गिवन है हमको 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। सेम काम करना है बेटा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये तो हो गया 16 इज इक्वल टू, बेटा एक रूट रिमूव हो जाएगा सबसे ऊपर वाला, तो ये एक्स स्क्वायर फ्री हो गया रूट से, फिर बचा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, बेटा मैं फिर से एक एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है, कितने भी लिख सकते हैं। बेटा ये क्वांटिटी फिर से देखो क्या बन गई, देखो ये इस क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है 4, तो ये फिर से 4 बन गई, एक्स 16 एक्स स्क्वायर प्लस ये कितनी बन गई बेटा 4। ठीक है, तो देखो ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 12, एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 12, और यहां से जो भी वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस की आएगी, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको लिख सकते हैं बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बेटा x इज इक्वल टू एक तो आया 2 रूट 3 एंड दूसरा आया बेटा माइनस 2 रूट 3, एक प्लस का और एक माइनस का। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, ये आ गया आंसर आपका, बोलो ठीक है, हो गया ना। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है, देखो बेटा मैं जो नेक्स्ट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ उसमें मैं आपके लिए दो चीजें जो है वो संभाल के रख लेता हूँ। जैसे कि देखो बेटा एक इक्वेशन हमारे पास ये है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसमें बेटा x की वैल्यू एक तो 4 आई है और एक x की वैल्यू माइनस 3 आई है, कितनी आई है माइनस 3। एक इसको संभाल के रख लेते हैं बेटा, वाई स्क्वायर माइनस
y माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। इसमें बेटा y की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 2 आई है, और y की वैल्यू इसमें आपके पास कितनी आई है, माइनस वन। ठीक है, तो ये दो चीजें संभाल के रखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक समझाते हैं। देखो करूं रब, करूं? ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूं बेटा। ठीक है, तो बेटा ये रिड्यूस कर लोगे ना इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक फॉर्म में। चलो देखो बेटा, कर लोगे तो अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, देखो बेटा, सपोज करो कि आपके पास में बेटा कोई क्या दे रखी है, लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड alpha comma beta be the roots of the above equation। ठीक है, तो बेटा अल्फा बीटा जो है वो रूट्स है अगर इक्वेशन के, इसका मतलब हुआ बेटा x की वैल्यू एक अल्फा है एंड x की वैल्यू एक बीटा है। अब उसने बोला है बेटा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम का मतलब हुआ बेटा कि अल्फा और बीटा का सम जो है उसको वो कहता है, वो आता है माइनस बी अपॉन, कितना आता है, माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा वो कहता है बेटा, वो आता है सी अपॉन, कितना आता है, सी अपॉन। ठीक है, अब देखो बेटा ये जो चीज है, ये जो चीज है ये कहीं और से नहीं आती, ये कहां से आती है, ये इसी से, जो हम सॉल्यूशन हमने अभी तक सीखा है ना उसी से। हम याद करने की बजाय, अगर हम याद करने की बजाय ये देख लें कि ये कहां से आता है, तो शायद हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो कैसे, एक इक्वेशन है बेटा आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। बेटा इस इक्वेशन को मैं ए से डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो बेटा ए एक्स स्क्वायर से ए कैंसिल, यानी कि बेटा मेरा मेन मकसद जो है वो है एक्स स्क्वायर को फ्री करना। एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, वन होना चाहिए, प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखो बेटा अल्फा बीटा अगर इक्वेशन x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा अगर इक्वेशन के रूट्स हैं, देखो x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस थ्री इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो बेटा x माइनस फोर और x माइनस थ्री इज एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो आया होगा। इसको इधर ले गए तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो हो गया, इसको इधर ले गए तो x प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा बेटा 4x प्लस ये हो जाएगा बेटा 3x माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये बात, ये कंडीशन आ गई, यानी कि अगर रूट्स की हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। देखो बेटा अगर हम बोल रहे हैं इफ अल्फा एंड बीटा, इसको बेटा मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो x इज इक्वल टू अल्फा and x is equal to beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to zero। अगर बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो के ये x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा रूट्स है, तो इसका मतलब हो गया बेटा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जैसे हमने यहाँ किया। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर, फिर बेटा ये हो जाएगा माइनस अल्फा एक्स, ये हो जाएगा बेटा माइनस बीटा एक्स, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। बेटा ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इन दोनों में बेटा एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन, ये आया बेटा अल्फा प्लस बीटा
माइनस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। बेटा इसको ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस एल्फा बीटा, माइनस माइनस नहीं बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। जिसको बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूं और इसको बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूं, तो देखना ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा कंपेयर जब हम करेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह एक्स है, लेकिन बी अपॉन ए की जगह कितना है बेटा, माइनस एल्फा प्लस बीटा। बी अपॉन ए की जगह कितना है बेटा, माइनस एल्फा प्लस बीटा। दिस इंप्लाइज दैट माइनस को इधर ले आते हैं बेटा, तो एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी अपॉन ए। यही बात बताई थी ना बेटा, एल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए। बेटा देखना सी अपॉन ए की जगह यहाँ कितना है बेटा, एल्फा बीटा, कितना है, एल्फा बीटा। दिस इंप्लाइज दैट एल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो बेटा ये कहीं और से नहीं आते हैं, ये जो हम करते हैं, जो हमने सॉल्व किया है, ये वहीं से आते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको अब याद रखने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो बेटा आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर को फ्री करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। उसके बाद जो भी एक्स के साथ होगा माइनस साइन के साथ, वो होगा बेटा सम ऑफ रूट्स, और जो भी बेटा किसके साथ होगा, कांस्टेंट वैल्यू के साथ हो, कांस्टेंट वैल्यू होगी बेटा प्लस साइन के साथ, वो होगा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो ये है अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये बेटा माइनस साइन के साथ माइनस बी अपॉन ए, ये है बेटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब बेटा जब आप इतनी बात सीख गए हो, इसको रब कर दूं ना बेटा मैं, ठीक है, जब आप इतनी बात सीख गए हो तो आप ये भी सीख गए होंगे बेटा, when roots are given, then the quadratic equation is, देखो बेटा अगर हमें सिर्फ रूट्स दिए हो और हमसे बोला हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो देखो बेटा अगर आपको सिर्फ रूट्स दिए हैं, x इज इक्वल टू बेटा आपको अल्फा दिया है और x इज इक्वल टू बीटा दिया है, तो देखो ये है बेटा रूट्स इक्वेशन बनाने का तरीका। क्या है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, बेटा ये जो है ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स, क्या है, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, इनटू एक्स प्लस, ये देखो बेटा अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना, 0। तो बेटा दो रूट्स आपको दिए होंगे, दोनों का सम करो यहां रख दो, दोनों का प्रोडक्ट करो यहां रख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगी। ठीक है ना, चलो देखो बेटा क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है अल्फा, सॉरी गिवन x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। पहले बेटा इसको इस फॉर्म की इक्वेशन बना लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की एलसीएम लेते हैं बेटा, एलसीएम हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 7x। तो ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद, on comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0 से कंपेयर करो। देखो बेटा a की जगह कितना है 1, तो a is equal to है बेटा आपके पास 1, b is equal to बेटा b, x की जगह तो x है, b की जगह कितना है बेटा -7, ठीक है, और c की जगह कितना है बेटा 1, c की जगह कितना है 1। तो बेटा सम ऑफ रूट्स कितना होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, -7, बी की वैल्यू कितनी है -7 अपॉन ए की वैल्यू 1, तो माइनस माइनस प्लस 7, ये आ गया बेटा सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा c अपॉन ए, c कितना है बेटा 1 और a कितना है 1, तो ये आ गया बेटा 1। बोलो बात आई समझ, ये इस तरह का क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, कर लोगे। चलो एक दो और करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस।
तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको k अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन के प्लस वन। बेटा एलसीएम ले लें तो ये हो गया k अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस के अपॉन के। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा बेटा के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स। इसको लिखेंगे बेटा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। नाउ ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा a इज इक्वल टू ए की जगह एक्स स्क्वायर के साथ कितना है बेटा वन, ठीक है। b b एक्स के साथ कितना है बेटा प्लस का k, ठीक है। c इज इक्वल टू कितना है बेटा माइनस के स्क्वायर, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होता है बेटा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि माइनस के अपॉन वन इज इक्वल टू माइनस के, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा c अपॉन ए। c की जगह कितना है बेटा माइनस के स्क्वायर, तो माइनस के स्क्वायर अपॉन वन दैट इज माइनस के स्क्वायर। आंसर बोलो, कुछ भारी है ये, ठीक है। अब देखो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चन तो आप कर लोगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा इसके, जब हमें रूट्स दिए हो और हमें इक्वेशन फाइंड करनी, ठीक है। चलो मैं सब रब कर रहा हूँ इसको छोड़ के, बाकी मैं सब रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखो देखो बेटा मैं रब कर रहा हूँ सारा कुछ। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर, पहला है 2 एंड 3, दूसरा 3 प्लस रूट 7 बाय 4 एंड 3 माइनस रूट 7 बाय 4, नेक्स्ट 3 आइटा एंड 4 आइटा, और नेक्स्ट 3 प्लस आइटा अपॉन 2 एंड 3 आइटा। तो बेटा दो मैं करता हूँ, दो आप लोग कर लेना, मैं भारी वाले कर लेता हूँ, ठीक है। ये और ये मैं कर लेता हूँ। देखो बेटा सॉल्यूशन नंबर 4 गिवन रूट्स आर कितना बेटा 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2 एंड 3 माइनस रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। देखो बेटा सम ऑफ रूट्स, दो ही चीजों की जरूरत है बेटा, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स दोनों को ऐड कर दो बेटा, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस रूट 7 अपॉन 2। देखो बेटा दोनों का एलसीएम सेम है 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस रूट 7 प्लस 3 माइनस रूट 7। रूट 7 से रूट 7 कैंसिल, 3 प्लस 3 कितना हो गया बेटा 6 अपॉन 2 दैट इज 3, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बेटा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2, 3 माइनस रूट 7 अपॉन 2, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, तो ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 इंटू टू कितना हो गया 4, तो ये हो गया बेटा 9 माइनस 7 अपॉन 4, ये आ गया बेटा 2 अपॉन 4, 2 टू ज़ 4, तो 1 अपॉन 2 आ गया बेटा प्रोडक्ट। नाउ इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, देखो बेटा क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस क्या फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आया था बेटा 3 इंटू, बेटा यहाँ एक्स है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया है बेटा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो। बेटा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। ये बेटा इक्वेशन आ गई आपकी, बड़ा सिंपल है, ठीक है। चलो 6 देखो बेटा, सॉल्यूशन 6 देखो गिवन रूट्स आर
क्या दिए हैं बेटा, 3 प्लस आइटा अपॉन 2 एंड 3 आयोटा। तो बेटा सम ऑफ रूट्स निकालेंगे पहले। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, देखो बेटा सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, 3 प्लस आइटा अपॉन 2 प्लस 3 आइटा। बेटा एलसीएम ले तो ये हो गया 3 प्लस आइटा प्लस 3 टू ज़ा 6 आयोटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा बेटा 3 प्लस 6 आयोटा प्लस 1 आयोटा कितना हो गया 7 आयोटा अपॉन 2। ये आ गया बेटा सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो बेटा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस आइटा अपॉन 2 इंटू 3 आइटा कितना आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 आइटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 9 आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये -3 अपॉन 2। नाउ the quadratic equation is, देखो बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बेटा सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। रखो बेटा वैल्यू, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना आया है बेटा 3 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 प्लस इंटू एक्स है बेटा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखो कितना है 9 आयोटा -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। बेटा एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, देखो -3 ये -3 प्लस 7 आयोटा x प्लस ये हो गया बेटा 9 आयोटा -3 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये आ गया हमारे पास आंसर 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7 आयोटा x प्लस 9 आयोटा -3 इज इक्वल टू 0। ये बेटा आंसर हो गया। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। चलो ये हो गया बेटा हमारा इक्वेशन बनाने का तरीका कि इक्वेशन कैसे बनाते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 इसको आपने होमवर्क में करना है और क्वेश्चन नंबर 5 इसको आपने होमवर्क में करना है। ठीक है, बोलो कर लोगे। चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा इसका जो आंसर है बेटा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर आएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7 आयोटा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, ठीक है ना, कर लोगे। इसका नहीं बेटा, इस वाले का, सॉरी ये तो हमने कर लिया। इसका आंसर है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 7 आयोटा x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ठीक है बेटा, कर दूं ना, देखो मैं रब कर रहा हूँ सब। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 वेयर k नॉट इक्वल टू 1। देखो बेटा k 1 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि k की वैल्यू 1 माइनस 1 क्या हो गया 0। 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 0, यानी कि एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बची। एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं बचेगी तो बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बचेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तभी होगी जब क्या होगा 2 डिग्री का वेरिएबल इक्वेशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो जब एक्स स्क्वायर नहीं होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगी, इसलिए उसने कंडीशन दी है कि k नॉट इक्वल टू 1। अब बोला है फाइंड k सो दैट। अब बेटा बच्चे क्या करते हैं, बच्चे ये पार्ट्स दिए हैं तो वो सोचते हैं कि सारे कुछ इंफॉर्मेशन इन पार्ट्स में दिए सबको मिला के एक साथ और बच्चे सॉल्यूशन कर देते हैं। नहीं बेटा, फर्स्ट पार्ट अलग करना है, सेकंड अलग करना है, थर्ड अलग करना है, फोर्थ अलग करना है और फिफ्थ अलग करना है। जब आप फर्स्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ यही कंडीशन दी होगी, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज -3। ये नहीं दिया होगा सम ऑफ रूट्स इज 2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -3, है ना। सिर्फ एक ही चीज दी होगी, वो है फर्स्ट पार्ट, वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज -3। ठीक है, ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन देखो बेटा गिवन, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं k माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इसको इक्वेशन नंबर बेटा 1 बोल देते हैं। ठीक है, देखो ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा a की जगह कितना दिखाई दे रहा है आपको k माइनस वन, b की जगह कितना दिखाई दे रहा है माइनस के, और c की जगह कितना दिखाई दे रहा है बेटा 1। तो बेटा आपको पता है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना होगा बोलो, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस माइनस के अपॉन के माइनस वन, दैट इज के अपॉन के माइनस वन। दूसरा बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्या होता है सी अपॉन ए, दैट इज वन अपॉन के माइनस वन। ठीक है, अब देखो बेटा फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज माइनस थ्री। फर्स्ट वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज माइनस थ्री। ठीक है, देखो बेटा इसका मतलब हुआ दैट इज x इज इक्वल टू माइनस थ्री। एक्स की वैल्यू क्या है बेटा माइनस थ्री, यानी कि वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री सेटिस्फाई द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, तो देखो इक्वेशन में x की जगह क्या रख दो माइनस थ्री, तो ये है बेटा k माइनस वन, एक्स की जगह रखेंगे बेटा माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस के इंटू माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया बेटा k माइनस वन इंटू नाइन माइनस माइनस प्लस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट, देखो बेटा ये हो गया नाइन के माइनस नाइन प्लस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। नाइन के माइनस नाइन के प्लस थ्री के कितना हो गया बेटा ट्वेल्व के, माइनस नाइन प्लस वन कितना हो गया बेटा माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट ट्वेल्व के इज इक्वल टू एट। दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू एट बाय ट्वेल्व। फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व। दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा टू बाय थ्री। आंसर के की वैल्यू निकालनी है सारे पार्ट्स में, फाइंड के सो दैट। सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ रूट्स इज टू, गिवन सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा माइनस थ्री। देखो बेटा सम ऑफ रूट्स कितना है आपके पास k अपॉन के माइनस वन इज इक्वल टू माइनस थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस थ्री के प्लस थ्री। ठीक है, थ्री के को इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा देखो k प्लस थ्री के इज इक्वल टू थ्री। दिस इंप्लाइज दैट फोर के इज इक्वल टू थ्री। दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू आ गया बेटा फोर बाय थ्री। आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। देखो बेटा गिवन क्या है, गिवन है द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस थ्री। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया है बेटा माइनस थ्री, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया है बेटा वन अपॉन के माइनस वन। इसका मतलब हो गया बेटा वन अपॉन के माइनस वन इज इक्वल टू कितना दिया है थ्री, थ्री माइनस थ्री दिया है बेटा माइनस थ्री। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वन इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा माइनस थ्री के प्लस थ्री। दिस इंप्लाइज दैट, बेटा देखो थ्री के को इधर ले आओ, वन को इधर ले जाओ, तो ये हो गया बेटा थ्री के पॉजिटिव इज इक्वल टू थ्री प्लस वन। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट थ्री के इज इक्वल टू फोर। तो बेटा के इज इक्वल टू कितना आ गया फोर बाय थ्री। आंसर। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो बेटा, गिवन है। देखो बेटा फोर्थ में क्या कह रहा है, द रूट्स आर इक्वल, गिवन रूट्स आर इक्वल। ठीक है, देखो बेटा हमने आपको बता रखा है जब रूट्स इक्वल होते हैं तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा जीरो। तो देखो बेटा बी की वैल्यू कितनी है माइनस के, तो वैल्यू रखेंगे माइनस के
होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा के माइनस 1, ठीक है, इंटू सी कितना है 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा के स्क्वायर माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करो बेटा तो देखो ये हो जाएगा के स्क्वायर, 4 के फैक्टर 4 आना चाहिए तो माइनस टू के प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट के कॉमन आया बेटा, के माइनस 2 बचा, माइनस 2 कॉमन आ गया बेटा, के माइनस 2 बचा इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये आ गया के माइनस 2 और के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं के माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट के इज इक्वल टू 2, ठीक है। बोलो, देखो बेटा मैं इज इक्वल टू कर रहा हूँ, आप एग्जाम में ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास तो कॉपी है, ठीक है, कॉपी में स्टेप बाय स्टेप आप करना, ठीक है। मेरे पास जगह कम है इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है ना, समझ गए। चलो नेक्स्ट और लास्ट देखो बेटा फिफ्थ गिवन, क्या गिवन है बेटा, द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन। द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट अपोजिट इन साइन। देखो बेटा वो कह रहा है सपोज कि √3 है और एक क्या है -3, तो बेटा न्यूमेरिकली वैल्यू इक्वल है लेकिन साइन कैसे है अलग। तो बेटा जब 3 और -3 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 0। इसका मतलब ये हो गया बेटा देन सम ऑफ रूट्स कितना हो गया बेटा, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। कितना हो गया सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स कितना आया था आपके पास k अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 0। कितना आ जाएगा 0। देखो बेटा इसमें वो ऐसा भी बोल सकता है द रूट्स आर न्यूमेरिकली इक्वल बट आर रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि एक बेटा मान लो 3 दिया है और दूसरा 1/3 दिया है, तो अगर बेटा न्यूमेरिकली इक्वल है और क्या है रेसिप्रोकल है तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आएगा 1 आएगा। कितना आएगा 1। तो अगर ऐसा कहीं दिख जाए तो आप क्या करोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ लिखा सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, वहां लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, कर लोगे। चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं इसको, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1 माइनस आइटा एंड 1 प्लस आइटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी कि बेटा ए और बी की जो वैल्यू है वो कैसे नंबर्स हैं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मतलब जिसमें आयोटा नहीं आएगा। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो गिवन 1 माइनस आइटा एंड 1 प्लस आइटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो बेटा यहां से हम निकालेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स। देखो बेटा जहां पे हम क्या लिखते थे बी लिखते थे, एक्स के साथ बी आता था ना, तो वहां पे ए है, तो मैं क्या लिख रहा हूं बेटा माइनस, इसको लिख रहा हूं बेटा मैं ऐसे कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है ए, तो माइनस ए अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है बेटा 1। तो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया बेटा -a/1। अब बेटा रूट्स का सम कर दो, तो रूट्स है बेटा 1 प्लस आइटा प्लस 1 माइनस आइटा प्लस 1 प्लस आइटा इज इक्वल टू -a। बेटा आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो -a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा -2, ठीक है। दूसरा देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या लिखते थे हम, कांस्टेंट
अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा कांस्टेंट वैल्यू होती थी सी, और सी की जगह कितना दिया है बेटा बी, तो ये हो जाएगा बेटा बी अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है 1। बेटा प्रोडक्ट करो रूट्स का, तो 1 प्लस माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा इज इक्वल टू बी, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज दैट, ये हो गया देखो 1 माइनस, ये हो गया बेटा 1 माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू बी, तो ये हो गया बेटा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इज इक्वल टू बी। दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, तो ए की वैल्यू बेटा -2 और बी की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड m so that one root of the equation this is twice the other। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो बेटा इसको पहले कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा ए की जगह कितना है 1, एक्स स्क्वायर के साथ कितना है 1, फिर बी की जगह कितना है बेटा 2m प्लस 1 एंड सी की जगह कितना है बेटा एम स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, देखो बेटा अब हम मान लेते हैं लेट द रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देखो बेटा अब उसने कंडीशन दी है कि वन रूट जो है वो इज ट्वाइस द अदर। ठीक है, तो देखो गिवन दैट वन रूट इज ट्वाइस द अदर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं बेटा बीटा जो है वो किसका ट्वाइस है, अल्फा का ट्वाइस है। देखो एक रूट जो है बेटा वो दूसरे रूट का क्या है डबल यानी कि ट्वाइस है, तो बीटा को हमने माना कि वो किसका ट्वाइस है अल्फा का ट्वाइस है। ठीक है, अब देखो बेटा हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। देखो बेटा अल्फा तो आपके पास अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखेंगे बेटा 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है बेटा 2m प्लस 1, तो ये हो गया बेटा 2m प्लस 1 अपॉन ए कितना है बेटा 1, तो ए इज 1। दिस इंप्लाइज दैट ये हो गया बेटा 3 अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 1 अपॉन 1। बेटा यहां से अगर अल्फा निकालें तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2m प्लस 1 अपॉन 3। इसको बोल देते हैं बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बेटा दूसरा देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स है बेटा, है ना रूट। दूसरा देखो बेटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा की जगह तो अल्फा है लेकिन बीटा की जगह कितना है 2 अल्फा इज इक्वल टू सी कितना है बेटा एम स्क्वायर प्लस 2, तो सी की जगह रखेंगे एम स्क्वायर प्लस 2 अपॉन ए की जगह कितना रखेंगे 1। दिस इंप्लाइज दैट देखो बेटा ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 1। ठीक है, तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया एम स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2, है ना, ये 2 यहां चला गया। देखो बेटा अल्फा की वैल्यू आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो बेटा अल्फा की वैल्यू रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू है बेटा माइनस 2m प्लस 1 अपॉन 3, इसका हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर क्योंकि क्या दे रखा है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा एम स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट देखो बेटा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2m प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा नीचे कितना है बेटा 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू ये है बेटा एम स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2। ठीक है, चलो इसका होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा बेटा 4m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4m
ठीक है, अपॉन 9 इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2। दिस इंप्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये हो जाएगा बेटा 8m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा 9m स्क्वायर प्लस 18। ठीक है, देखो बेटा 9m स्क्वायर प्लस 18, बेटा इस सबको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 8m स्क्वायर माइनस 8m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 9m स्क्वायर माइनस 8m स्क्वायर दैट इज m स्क्वायर माइनस 8m, ठीक है, प्लस 18 माइनस 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। बेटा ये जो है मुझे दिखाई दे रहा है m माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो m माइनस 4 m स्क्वायर हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 16 माइनस 2 इंटू 4 इंटू एम, तो 2 4 का 8m आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा m माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 0, दैट इज m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 4। यही बेटा आपसे पूछा था m की वैल्यू, फाइंड m। ठीक है ना, चलो स्क्रीनशॉट लो। फिर बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, देखो स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट, कर ले बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बेटा, देखो फाइंड k इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। यानी कि बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस कितना दिया है 2 दिया है। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0 ऑन कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से बेटा इसको कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू कितना है बेटा 1, b इज इक्वल टू कितना है बेटा माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू कितना है बेटा k। ठीक है, देखो लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, देखो बेटा गिवन दैट द डिफरेंस बिटवीन रूट्स इज 2, ये दिया है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2, कितना दिया है 2। ठीक है, ठीक है बेटा, इसका मतलब देखो, इसका मतलब हो गया अल्फा इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2 प्लस बीटा। ठीक है, बोलो, बोल सकते हैं ऐसा। अब देखो बेटा सम ऑफ रूट्स, सम क्या होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो बेटा अल्फा की जगह अल्फा, सॉरी देखो बेटा अल्फा की जगह रखते हैं हम 2 प्लस एल बीटा, 2 प्लस बीटा। ठीक है, और प्लस बीटा की जगह बेटा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, तो बेटा माइनस बी की जगह कितना है बेटा माइनस 4 अपॉन ए कितना है बेटा 1। तो बेटा ये हो गया 2 प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू प्लस 4। दिस इंप्लाइज दैट 2 बीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट 2 बीटा इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 1। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो देखो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब हुआ बेटा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन ए। बेटा अल्फा की जगह रख दे हम बीटा प्लस 2, है ना, अल्फा की जगह बीटा प्लस 2 यानी 2 प्लस बीटा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी कितना है बेटा, देखो सी अपने पास है बेटा के अपॉन ए कितना है 1, तो ये हो जाएगा बेटा बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू के। बीटा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 1, 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू आ गया बेटा 1 प्लस 2, दैट इज के इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 3। तो के की वैल्यू निकल के आ गई आंसर। बस यही क्वेश्चन था बेटा।
ठीक है ना, बोलो बात आ रही समझ में? कर लोगे आप लोग? आई होप बेटा आप लोग कर लोगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बेटा, यदि आपको पसंद आया हो तो बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियोस को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी अपने इनको शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा लेक्चर नंबर 3 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो, ठीक है ना। चलिए।